अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। ये मॉर्निंग में 7:45 का टाइम है और मैं जा रही हूँ अपनी बेटी की अपॉइंटमेंट लेने के लिए डॉक्टर से। एक्चुअली बस उसकी आइज़ में हल्का सा एक्जिमा हो रहा था, तो मैंने सोचा एक दफ़ा डॉक्टर को चेक करवा लिया जाए। पहले तो फ़ोन पे अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, लेकिन अब फ़ोन पे बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। इसलिए 10 मिनट की वॉक थी, तो मैंने कहा चले मैं ही जाती हूँ, इसी बहाने वॉक भी हो जाएगी। और मौसम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। बस यूके में बारिश ना हो तो फिर मुझे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह का टाइम था, हर तरफ इतनी खामोशी थी और स्टूडेंट्स जा रहे थे, आ रहे थे, और ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं काफ़ी टाइम के बाद आज इस तरह इस टाइम पे बाहर निकली हूँ। समर्स में ऐसा होता है कि मैं डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, रूटीन के साथ जाती हूँ, बच्चों को भी पिक एंड ड्रॉप कर लेती हूँ। लेकिन विंटर में मैं छोटी बेटी की वजह से इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, और इतनी देर के बाद मैं बाहर निकली थी इस टाइम पे, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। बल्कि स्टूडेंट्स जब स्कूल के लिए, जो जिनके हाई स्कूल्स हैं ना यहाँ पे, हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो जल्दी घर से निकल जाते हैं। तो मैं देख रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और उनको देख के तो मुझे अपना टाइम भी याद आ रहा था। किस तरह खुशगवार मूड के साथ बच्चे बातें करते जा रहे थे, हंसते मुस्कुराते। दो सिस्टर्स को मैंने देखा, वो आपस में झगड़ रही थी जाते, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ बस फिर मैं अपॉइंटमेंट से लेके टाइम, तो सर्जरी से वापस आ रही थी, अपने डेली वाले फेवरेट पार्क से गुज़र रही थी। कभी कभी जब हम समर में यहाँ आया करते थे, इतनी रौनक हुआ करती थी, और इस टाइम देखें यूँ लग रहा है जैसे बिल्कुल वीरान खाली सा है, और जैसे बारिश अभी हो जानी है। बस फिर मैंने स्टूडेंट्स को देखना छोड़ा और मैं घर की तरफ तेज़ी से भागी। फ़ोन रखा मैंने पॉकेट में। मैंने कहा मेरे भी घर में बच्चे हैं जिनको मैंने रेडी करना है, वो भी उठ चुके थे। बस मैंने घर में आके उनको जल्दी से रेडी किया, और बस फिर ड्यूटी स्टार्ट हो गई। आज भी हमने सोचा मूली वाले बनाए पराठे। बस फिर इनको वॉश किया और इनको छीलने के बाद कद्दूकश करके रखा अच्छे से, हाथों से मैंने इसको निचोड़ लिया ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अगर ये अच्छे से इनका पानी निकला होगा तो फिर ये बड़ी मज़े के बन। बस इसको अच्छी तरह निचोड़ने के बाद इसमें मैंने हल्दी, गरम मसाला और क्रश चिलीज़, ब्लैक पेपर डाल लिया था। हरी मिर्चें नहीं डाली थी, मेरे बच्चे में छोटी बेटी थी तो मैंने उसके लिए नहीं डाली। थोड़ा सा धनिया डाल लिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो जनाब इतने मज़े के पराठे बने थे। मैंने बहुत टाइम के बाद आज मूली का पराठा खाया। यहाँ से मिलती नहीं थी, मैंने बड़ी मुश्किल से एक दो स्टोर से पता करवाने के बाद फिर शुक्र है मुझे मिल गई। तो बस उसके फ़ौरन बाद हमारा प्लान था आज टेस्को जाने का, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़े से बिज़ी थे, उन्होंने इनकार कर दिया। नाश्ता बनाते हुए अचानक उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपने जाना है तो फिर 10 मिनट में रेडी हो जाएं, अदरवाइज़ फिर मैंने कहीं चले जाना है। तो मैं बस, उन्होंने जब ये कहा, और बस ख़वातीन को कोई कहे आपको शॉपिंग पे लेके जाना है या फिर आप कहीं ग्रॉसरी स्टोर पे जा रहे हैं तो ख़वातीन तैयार ना हो, ये कैसे हो सकता है? बल्कि मुझे तो लगता है जिस हाल में हो उसी में हम निकल जाएंगे। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा चलें ठीक है, मुझे बस आप 10 मिनट्स दे, मैं जल्दी से बस चेंज करूँ और हम चलते हैं। और तैयार होते हुए मुझे वो भी याद आ गया, बिल्कुल सेम ऐसे मेरे चाचू ऐसे करते होते थे। कहीं जाना होता था ना, तो उन्होंने ऐसे कहना होता था कि 20 मिनट्स हैं आपके पास या 15 मिनट्स हैं, इसमें जल्दी से रेडी हो जाओ अगर कहीं जाना है। और मैं सो भी रही होती थी ना, तो मुझे फ़ोन आता था ना कि बाज़ार जाना है तो रेडी हो जाओ फिर चलते हैं, और मैं सोई भी उठ जाती थी फटाफट रेडी। और फिर मेरी दादी अम्मा बड़ी हंसती होती, दादी अम्मा कहती देखा सुबह से जगा रहे हैं तब कोई उठ नहीं रही थी, और अब देखो अब जो कॉल आई है ना बाज़ार जाने के लिए तो तुम सोई हुई भी उठ गई हो। तो ऐसे ही होता है यार, लड़कियों को मैं कहती हूँ हमेशा शौक़ होता है शॉपिंग करने का, चीज़ें लेने का, और ये एक अच्छी बात है। इसी बहाने ज़रा खुशी हासिल हो जाती है, इंसान खुश हो जाता है, अच्छा फ़ील करता है। अगर खुश होने के लिए ये छोटी सी एफ़र्ट हम कर लें तो कोई बात नहीं, मैं तो इस पर बड़ी खुश हो जाती हूँ। तो स्टोर में जाते ही मुझे ये कपास का इतना खूबसूरत पौधा नज़र आया। मैं सीरियसली पाकिस्तान को सोचते हुए जा रही थी। अपने हस्बैंड से मैं पाकिस्तान की बातें डिस्कस कर रही थी, स्पेशली यही शॉपिंग की और आने जाने की, और जाते ही मुझे कपास का पौधा मिल गया और इतना मुझे अच्छा लग रहा था। और ये हम पहुंच गए हैं जनाब यहाँ पे टेस्को में, और यहाँ पे हम लोग आते ही देखा हमने कि बड़ी अच्छी काफ़ी चीज़ों पे सेल लगी हुई थी, और घर की चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी हैं। मैं टेस्को बहुत कम आती हूँ। क्यों कम आती हूँ? क्योंकि टेस्को मेरे घर से थोड़ा सा ना दूर पड़ता है, यानी कि पैदल वॉक करके मैं इस पे नहीं आ सकती। हमारे घर के करीब लीडल है, आज़्डा है, तो मैं उन पे ज़्यादा चली जाती हूँ। यहाँ आज हम क्यों आए हैं? स्पेशली हम यहाँ पे एक चीज़ ढूंढने के लिए आए हैं। क्या ढूंढने के लिए आए हैं? वो है मूंगफली।
जो यहाँ पे रहते हैं लोग उनको तो पता होगा कि अलिस्टो के जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह नट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और मूंगफली मैं उनकी ही खाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों लीडर पे मैं 2-3 दफ़ा गई हूँ, मैंने पता भी किया, चेक किया, लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं मिल रही थी। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि टेस्को वाली जो मूंगफली है वो भी बहुत अच्छी है, तुम वहाँ से ट्राई करो। हमारे यहाँ पे वैसे मूंगफली लेने के लिए जस्ट तुम्हें इतनी दूर से 15-20 मिनट की ये सफ़र बन जाता है हमारे घर से। तो हम मूंगफली ढूंढने के लिए आए हैं, तो अभी हम उस वाले सेक्शन में नहीं गए। ख़वातीन को बस घर की चीज़ें जहाँ मिल जाए ना वो वहीं पे खड़ी हो जाती हैं। तो मैं काफ़ी देर के बाद इस स्टोर में आई थी, तो मैंने कहा एक दफ़ा सारा राउंड लगा लें, कोई चीज़ पसंद आ ही जाती है। और जी हाँ जी, ना करते भी 1-2 चीज़ें मुझे पसंद आ गई और मैंने उठा भी ली, इससे पहले कि बच्चों के आने का टाइम हो जाए। आजकल ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना, पहले जब बच्चे हमारे छोटे होते हैं यानी कि स्कूल नहीं जाते, फिर हमें आज़ादी होती है जितनी देर मर्ज़ी घर से बाहर रह लें। लेकिन अब हम जहाँ भी हों हमें यही टेंशन होती है कि 3 बजे से पहले हमने घर पहुँचना है, बच्चों को पिक करना है स्कूल से, कहीं लेट ना हो जाए। तो लिमिटेड सा टाइम होता है ये। सर्दियों में वैसे भी 11-12 बजे नाश्ता किया जाता है, नाश्ता करते ही बस फिर अगर कहीं निकलना है तो थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद आपने बच्चों को भी पिक करना होता है। तो यहाँ पे टेस्को की कैंडल्स मुझे बहुत पसंद है, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था। उसके बाद मैंने जब भी कैंडल्स लेनी होती है मैं टेस्को से ही लेती हूँ, मुझे बहुत इनकी फ्रेगरेंस अच्छी लगती है, बहुत पुरसकून सी, बहुत सुकून देने वाली इनकी फ्रेगरेंस होती है। तो जी बिल्कुल बड़ी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, हर तरफ डिस्काउंट भी चल रहा था बहुत सारी चीज़ों पे। लेकिन ये है कि जितना मज़ा चीज़ों को देखने में आता है ना, मुझे लगता है शायद ख़रीदने में भी उतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि ख़रीदने में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं ख़रीद सकते, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं बस हम वही लेते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें लेके यहाँ रखने की सीरियसली जगह भी नहीं होती। घर इतने छोटे छोटे हैं कि जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वही पूरी आ जाएँ तो बड़ी बात होती है। एक्स्ट्रा चीज़ें हम ले नहीं सकते, लेकिन देखने में क्या हर्ज है, ख़ुद को खुश करने के लिए थोड़ी सी एफ़र्ट तो कर सकते हैं ना। तो ये एक जो छोटा बच्चा है बस ये हमारे साथ था, और ये माशाल्लाह से इतनी एक्टिव है, हर जगह पे ये जाके सेट हो जाती है, खुश हो जाती है। जब हम गए थे रास्ते में सो गई थी, लेकिन वहाँ पार्किंग में से जब निकले हैं गाड़ी पार्क करते ही तो ये फ़ौरन उठ गई है। फिर इसने पूरे स्टोर में हमारे साथ माशाल्लाह मिलके शॉपिंग करवाई है। और यहाँ बस फिर हम लोग वापसी के लिए निकल आए हैं। टाइम हो रहा था बच्चों के स्कूल से वापसी का, बच्चों को स्कूल से पिक करना था और फिर हमें निकलना था घर। और ये बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे दादा वो कहते होते थे सारा दिन बाज़ार में लगा आए हो और बस 2-3 बैग ही लेके आए हो, यही बस शॉपिंग की, ये चीज़ें चूज़ करने में इतना टाइम लगा दिया। और आज हमने भी ऐसा ही किया है, पूरा स्टोर हमने फिरा है, लेकिन पूरा नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो होम सेक्शन था तकरीबन वो तो हमने सारा ही कवर कर लिया था। और इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें ली हैं और अब हम घर पहुंचने वाले हैं। मौसम देखें बिल्कुल सारे बादल आ गए हैं और हम घर पहुंच गए। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमने क्या लिया। फाइनली मुझे पीनट्स मिल गए, 2 पैकेट मैंने फिर अपने लिए ये मूंगफली के ले लिए, ये 2 स्टोरेज बॉक्स लिए, अच्छे थे काफ़ी, ये मुझे ज़रूरत थी इनकी, फिर मैंने 2 ही ले लिए। और ये एक मग ले लिया, पता नहीं क्यों एक क्यों लिया, मुझे इसकी समझ नहीं आई। मेरे हस्बैंड ने भी शिकवा कर दिया कि एक क्यों लिया, 2 लेती, हम दोनों पीते, पता नहीं क्यों मैंने एक ही उठाया। खैर ये मेरे हस्बैंड ने अपने लिए ली। और ये पास्ता सॉस है, किसी ने, मेरी फ्रेंड ने बताया था, मैं ट्राई करूँगी तो देखूँगी कैसी है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा ख्याल।